हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर नंबर आज हम 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नेम है स्टोरी ऑफ अ नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स की कहानी है उसको हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हम नंबर की हिस्ट्री को जानेंगे कि जो पहले जो नंबर्स थे किस तरीके से लिखे जाते थे। आज तो हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर लिखते हैं ना, लेकिन आज से 4000 साल पहले 2000 साल पहले नंबर्स को कैसे लिखा जाता था उन सबको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे भी साथ में। देखो यहाँ पे सबसे पहले 3.1 आज हम करेंगे, जिसका जो है हमारा रीमा क्यूरियोसिटी, रीमा की जो जिज्ञासा है वो क्या है हम पढ़ते हैं यहाँ पे। वन लेजी आफ्टरनून, एक दोपहर को, रीमा वॉज फ्लिपिंग थ्रू एन ओल्ड बुक व्हेन हुश अ पीस ऑफ पेपर स्लिप्ड आउट एंड फोल्डेड टू द फ्लोर। रीमा क्या कर रही थी, जो है वो एक बुक को ना फ्लिप कर रही थी, जैसे से ऊपर से उछालते हैं ना बुक को, ऐसे से घुमा रही थी ऊपर ऊपर करके। तो एकदम से एक पेपर जो है उसके अंदर से गिरता है, जो कि फोल्डेड होता है और वो आके नीचे फ्लोर पे गिर जाता है। शी पिक्ड इट अप, उसने उसको उठाया, एंड स्टार्टेड एट द स्ट्रेंज सिंबल्स ऑल ओवर इट, और उसने देखा कि उसके ऊपर कुछ अजीब तरह के जो हैं वो सिंबल्स बने हुए हैं। व्हाट इज दिस, ये क्या है? शी वंडर्ड, वो बड़ी हैरान हुई। शी रेन टू हर फादर, वो अपने फादर के पास दौड़ती हुई गई। होल्डिंग द पेपर एज इफ इट वर द सीक्रेट ट्रेजर, ही लुक्ड एट इट एंड स्माइल्ड, उसने पेपर को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कि कोई सीक्रेट खजाना हो। उसके फादर ने जब वो पेपर देखा तो उन्होंने स्माइल किया। अराउंड 4000 ईयर एगो, लगभग 4000 साल पहले, हमारे जो इन यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर फ्लोराइज्ड अ सिविलाइजेशन इन रीजन कॉल्ड मेसोपोटामिया इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि 4000 साल पहले एशिया के जो वेस्ट पार्ट में जो मेसोपोटामिया है वहाँ पे एक सिविलाइजेशन यानी कि जो एक सभ्यता है वो फ्लोराइज्ड हुई, वहाँ पे फली फूली। कंटेनिंग अ मेजर पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे इराक एंड अ फ्यू अदर नेबरिंग कंट्रीज। अब जिसका जो आज अगर हम देखें तो जिसमें आज के इराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और कुछ और भी जो है वहाँ पर नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे डैट रोड देयर नंबर्स, तो वो लोग थे जो इस तरीके से इसको लिखा करते थे। मतलब कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे उसने बेसिकली देखा क्या था, ये जो पिक्चर देख रहे हो ये जो है उसने उसके अंदर जो पेपर फोल्ड था ना उसमें उसने ये सब देखा था। तो वो देख के हैरान हो जाती है कि ये सब क्या है, अपने फादर से पूछती है। तो उसके फादर बताते हैं कि जो मेसोपोटामिया है जो एशिया के वेस्ट पार्ट में है, वो लोग जो हैं वो इस तरीके से नंबर्स को लिखते थे। उस टाइम पे ऐसे नंबर्स लिखा करते थे, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 7 8 9, ठीक है। तो ऐसे वो लिखा करते थे, उसके फादर ने बताया मेसोपोटामिया में। तो जो रीमा की जो आइज़ हैं, रीमास आइज़ लिट अप, यानी कि उसकी आंखें जो हैं वो चमक उठी। सीरियसली, तो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं ना कि ऐसे लिखते थे। These strange symbols were number, ये जो strange symbols तुम देख रही हो ना ये numbers हैं। Her curiosity was sparked, उसकी curiosity और भी बढ़ जाती है। And questions started swirling in her head, और उसके माइंड में जो है वो सवाल घूमने लग जाते हैं। देखो क्या क्या क्वेश्चन उसके माइंड में घूमते हैं, देखते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे सबसे पहले उसको माइंड में आता है, since when have human being counting, मनुष्य कब से गिनती कर रहा है। What was their need for counting? What were they counting? उसे गिनने की क्या ज़रूरत थी और क्या गिनते थे। Since when have people been writing numbers in the modern form? लोग कब से नंबर्स को, मतलब कि कब से जो है आज अगर हम देखें तो संख्याओं को आधुनिक रूप में लिखने लगे, मतलब कब से वो इस तरीके से वो लिखने लगे। How would the Mesopotamia have written 20, 50 and 100? और मेसोपोटामिया के लोग जो हैं 20, 50 और 100 कैसे लिखते होंगे। ये सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में आए। देखो इसके अंदर ना हम कुछ जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको वो समझा दूंगी, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है ये, और इसमें जो है सम्स तो नहीं है, मतलब ज़्यादा जो है वो थ्योरी ही है इस चैप्टर के अंदर। तो हम जो है जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको सारी इसमें समझा देती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग हम इसके फिगर इट आउट करेंगे। अब यहाँ पर जो उसके फादर उसको बताते कि ह्यूमन को, इंसानों को जो है गिनने की ज़रूरत कैसे पड़ी। ह्यूमन हैड द नीड टू काउंट इवन एज अर्ली एज द स्टोन एज, यानी कि अगर स्टोन एज की बात करें तो उस टाइम पे जो ह्यूमंस होते थे, इंसान जो होते थे, उनको गिनती करने की ज़रूरत होती थी। दे वर काउंटिंग, वो क्या क्या चीज़ें काउंट करते थे, जितना भी उनके पास फूड होता था क्वांटिटी में उसको काउंट करते थे।
जितने उनके पास एनिमल्स होते थे उनको काउंट करते थे। उसके साथ साथ वो जो ट्रेडिंग करते थे ना, बिजनेस करते थे गुड्स का, जो भी सामान बेचते थे खरीदते थे, उनको भी जो है वो क्या करते थे, काउंट करते थे। साथ साथ में जो उनके रिचुअल्स थे, द नंबर ऑफ ऑफरिंग इन द रिचुअल एक्सेट्रा, उन सबको भी जो है वो काउंट करते थे। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू कीप ट्रैक ऑफ द पासिंग डेज, और ये भी वो ट्रैक रखते थे कितने दिन जो है वो बीत चुके हैं, टू नो एंड द प्रिडिक्ट व्हेन इंपॉर्टेंट इवेंट सच एज द न्यू मून, जैसे कि न्यू मून जो होता था उसको प्रिडिक्ट करते थे ना कि पूरा चांदनी की जो पूर्णमासी जिसको बोलते हैं वो है, या जिसको न्यू मून, एक तो न्यू मून होता है जो बिल्कुल छोटा सा होता है, एक होता है फुल मून जो पूरा होता है पूर्णमासी वाला। तो और वन सेट ऑफ द सीजन वुड ऑकर, तो इन सब चीज़ों का जो है ना वो पूरा ध्यान रखते थे, इसका पूरा जो वह हिसाब किताब जो है वो रखते थे कि कौन सी घटना जो है वो कब घटित होने वाली है, और ये जानना उनकी, वो इन सब की फिर वो भविष्यवाणी करते थे, प्रिडिक्ट करते थे। आगे लिखा है हाउएवर व्हेन दे सेड और रोट डाउन सच नंबर्स दे डिड नॉट मेक यूज द नंबर्स दैट वी यूज टुडे। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हालांकि जब वे ऐसी संख्याओं को बोलते थे या लिखते थे तो वे उन संख्याओं का जो उपयोग नहीं करते थे, मतलब उनको यूज़ नहीं करते थे जिसका हम आज यूज़ करते, जैसे कि आज हम लिखते हैं ना, ऐसे हम इन नंबर्स का यूज़ करते हैं ना, ऐसे हम नंबर्स का यूज़ करते, तो ऐसे वो इनका जो है वो यूज़ नहीं करते थे इस तरीके से। मतलब वो ऐसी संख्या को बोलते या लिखते थे, लेकिन वो क्या करते थे, इन संख्या का उपयोग नहीं करते थे जैसे कि आज हम करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न ऑरल एंड रिटन नंबर्स दैट वी यूज टुडे हैड इट्स ओरिजिन थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो इंडिया। आज जो हम नंबर्स का यूज़ करते हैं, ऑरली और रिटन जो हम नंबर यूज़ कर रहे हैं, इनका जो ओरिजिन हुआ था, जो ये नंबर्स बने थे, कब बने थे, हज़ारों साल पहले इंडिया के अंदर नंबर्स बने थे। एंशियंट इंडिया टेक्स्ट, जो पहले की बहुत पुरानी जो टेक्स्ट हैं, सच एज यजुर्वेदा, जैसे कि यजुर्वेदा है, सामहिता है, मेंशन नेम ऑफ नंबर बेस्ड ऑन द पावर ऑफ 10। अब उनके अंदर जो नंबर्स लिखे जाते थे वो पावर ऑफ 10 जो उनका बेस होता था उस पर लिखते थे। ऑलमोस्ट एज वी से देम ऑरली टुडे, जैसे कि क्या लिखते थे, दे लिस्टेड नेम्स फॉर द नंबर, जैसे वो लिखते थे, जैसे हम 1 लिखते हैं वो लिखते थे एका, हम लिखते हैं 10 वो लिखते थे दशा, हम 100 लिखते हैं वो लिखते हैं शता, 1000 को वो लिखते थे सहस्रा, 10,000 को लिखते थे आयुता। इस तरीके से वो नंबर्स को लिखते थे, और ये सभी जो थे वो किस पे थे, ऑल द वे अप 10 रेज़ टू द पावर 12 एंड बियॉन्ड, इससे भी ज़्यादा जो है वो आगे के भी नंबर्स इसमें यूज़ करते थे। द वे वी राइट आवर नंबर्स टुडे यूजिंग द डिजिट 0 through 9 ऑल्सो ओरिजिनेटेड एंड वर डेवलप्ड इन इंडिया अराउंड 2000 ईयर अगो। अब यहाँ पे बोला गया जिस तरीके से आज हम नंबर्स को लिखते हैं ना, ये जो तरीका था लिखने का, ये 2000 साल पहले जो है वो डेवलप्ड हुआ था इंडिया के अंदर। तो पहली बार जो 10 डिजिट का जो यूज़ किया गया, किस तरीके से यूज़ किया गया, ये हमें बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट्स है उनके थ्रू जो पता चलता है, जो कि 3rd सेंचुरी CE में लिखी गई थी। उसके बाद जो आर्यभट्टा हैं, जो कि हमारे वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने पूरा जो इसको फिर एक्सप्लेन किया बाद में, 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट थे, जो 10 डिजिट लिखी जाती थी, फिर बाद में आर्यभट्टा ने इसको जो है वो पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। आगे लिखा है द इंडियन नंबर सिस्टम वॉज ट्रांसमिटेड टू द अरब वर्ल्ड बाय अराउंड 800 CE। अब जो ये इंडियन सिस्टम है ये अरब वर्ल्ड तक अराउंड 800 CE तक, अरब तक जो है वहाँ तक पहुँचा इंडियन नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे 2 मैथमेटिशियन के नाम दे रखे हैं जिनके थ्रू ये जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम जो अरब के अंदर पॉपुलर हुआ। एक का नाम हमें यहाँ पे दे रखा है, अल-ख्वारिज़मी, जिन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था ऑन द कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमरल्स। दूसरे थे अल-किंदी, इन्होंने भी एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था ऑन द यूज ऑफ हिंदू न्यूमरल्स। इन दोनों के थ्रू जो है अरब के अंदर जो इंडियन नंबर सिस्टम है वो पॉपुलर हुआ। फ्रॉम द अरब वर्ल्ड द हिंदू न्यूमरल्स आर ट्रांसमिटेड टू यूरोप एंड द पार्ट ऑफ अफ्रीका बाय अराउंड 1100 CE। अब जो अरब वर्ल्ड से जो है जो हिंदू न्यूमरल्स थे, जो हिंदू नंबर्स थे, वो जो आगे कहाँ बढ़ गए, यूरोप के काफ़ी हिस्सों में जो है आगे वो पहुँच गए। दो अल-ख्वारिज़म वर्क्स ऑन कैलकुलेशन विद द हिंदू न्यूमरल्स वॉज ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन। अब जो अल-ख्वारिज़म थे वो हिंदू अंकों को, जो हिंदू के जो नंबर्स थे उनको क्या कर रहे थे, लैटिन में जो है उसको ट्रांसलेट कर रहे थे।
इट वॉज द इटालियन मैथमेटिशियन, जो एक इटालियन मैथमेटिशियंस हैं जिनका नाम है फिबोनाची, हु अराउंड द ईयर 1200 रियल मेड द केस ऑफ यूरोप टू अडॉप्ट द इंडियन न्यूमरल्स। अब जो इटालियन यहाँ पर एक मैथमेटिशियन जिनका नाम यहाँ पे फिबोनाची दे रखा है, उन्होंने लगभग 1200 ईस्वी में यूरोप को जो इंडियन न्यूमरल्स हैं उनको अपनाने के लिए उन्होंने जोर दिया कि आपको इंडियन न्यूमरल्स जो हैं उनको अपनाना चाहिए, इंडियन नंबर्स को अपनाना चाहिए। हाउएवर द रोमन न्यूमरल्स वर सो इनग्रेन्ड इन यूरोप थिंकिंग एंड राइटिंग एट द टाइम ऑफ द इंडियन न्यूमरल्स डिड नॉट गेन वाइड स्प्रेड यूज फॉर द सर्वल मोर सेंचुरीज। अब इतने लंबे समय से जो है वहाँ पर यूरोप के अंदर देखा जाए तो रोमन नंबर्स जो है वो चल रहे थे। अब उसके बीच में जब उनको ये बोला गया कि आपको जो है इंडियन नंबर्स को जो है अपनाना चाहिए, तो उनके लिए ये चीज़ काफ़ी मुश्किल थी क्योंकि बहुत लंबे टाइम से वो रोमन नंबर्स को यूज़ कर रहे थे। बट इवेंचुअली ड्यूरिंग द यूरोपियन रेनेसांस and by the 17th century not adopting them become impossible or it would be impede scientific progress। तो अगर जैसे कि वो रोमन नंबर्स यूज़ कर रहे थे, उनको इंडियन नंबर्स यूज़ करने के लिए जैसे बोला गया, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। लेकिन जब 17th सेंचुरी के यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 17th सेंचुरी में जब उनके लिए इंडियन नंबर्स को अपनाना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया था, मतलब कि वो उनको वो अपनाना ही पड़ा। नहीं तो अगर वो उसको नहीं अपनाते ना तो फिर वो आगे जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है उसमें भी उनको जो है वो मुश्किल आ सकती थी। तो ये अब इम्पॉसिबल हो गया था कि वो इंडियन नंबर्स को ना अपनाए, उनको अपनाना ही उसको पड़ा। देयर यूज देन स्प्रेड टू एवरी कॉन्टिनेंट एंड आर नाउ यूज इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अब इनका जो यूज़ है वो इतना फैल गया, पूरे महाद्वीप में फैल गया। अब दुनिया के हर कोने में जो है इन नंबर्स का जो है वो यूज़ किया जाता है, जो हमारे इंडियन नंबर्स हैं। बिकॉज यूरोपियन स्कॉलर लर्न द इंडियन न्यूमरल्स फ्रॉम द अरब वर्ल्ड। अब उन्होंने तो अरब वर्ल्ड से सीखा है उन्होंने, क्योंकि अरब से ही फैला था ना आगे यूरोप में, तो इसलिए वो उसको क्या नाम देते हैं, अरेबिक जो है उन्होंने अरेबिक न्यूमरल्स जो हैं उनको वो नाम देते हैं। जैसे कि हम इंडियन न्यूमरल्स बोलते हैं ना, हैं वो इंडिया के ही नंबर, लेकिन वो अरब से फैले थे, इसलिए वो जो यूरोप के लोग हैं उसको अरेबिक न्यूमरल्स जो हैं वो बोलते हैं, टू रिफ्लेक्ट देयर यूरोपियन पर्सपेक्टिव। ऑन द अदर हैंड अगर हम और देखें, एज नोटेड अबव, अरब स्कॉलर्स सच एज, जैसे कि जो अरब के स्कॉलर थे अल ख्वाजरिम और जो अल किंदी थे, कॉल्ड देम हिंदू न्यूमरल्स, और इनको वो हिंदू न्यूमरल्स बोलते थे, जबकि यूरोप के लोग इसको अरेबिक न्यूमरल्स बोलते थे, इंडियन नंबर्स को ही। तो उस टाइम पे बताते हैं कि उस टाइम पे यूरोप के अंदर जो है ना अरेबिक नंबर्स जो हैं उनका ज़्यादा यूज़ होने लगा। हाउएवर इन रीसेंट ईयर, अगर अब इन सालों के बारे में बताते हैं कि इन सालों में रीसेंट ईयर दिस मिस्टेक इज़ बीइंग करेक्टेड इन मैनी टेक्स्ट बुक एंड डॉक्यूमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन यूरोप। द मोस्ट कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी फॉर द नंबर्स वी यूज़ टूडे, आज जो हम नंबर्स यूज़ करते हैं उनको हम हिंदी न्यूमरल्स कहते हैं या इंडियन न्यूमरल्स कहते हैं, या फिर इसको हम ऐसे बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। इट इज़ वर्थ नोटिस दैट द वर्ड हिंदू, अब इसमें जो हिंदू वर्ड दे रखा है उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, किसी धर्म से कोई रिलीजन से मतलब नहीं है, बट रेदर अ जियोग्राफी पीपल फ्रॉम होम दिस नंबर केम। जबकि ये किससे रिलेटेड है, जियोग्राफी, यानी कि लोगों से ये जो रिलेटेड है कि यहाँ से जो है नंबर आए। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ उन्होंने नंबर्स दे रखे हैं। द शेप ऑफ द डिजिट 0, 1 to 9 यूज द राइट नंबर इन इंडियन नंबर सिस्टम टुडे इवॉल्व आवर पीरियड ऑफ टाइम एज शोन। पहले जो था ना देखो इस तरीके से लिखे जाते थे, ब्रह्मी 1 2 3, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा से चेंजेस आए, हिंदू ऐसे लिखे गए, फिर संस्कृत में ऐसे लिखे गए। संस्कृत में तो हम देखते हैं ना, हम देखते हैं हिंदी में जो इस टाइप इनमें से कुछ कुछ नंबर होते हैं, संस्कृत में भी ऐसे नंबर्स होते हैं। फिर उसको हिंदू से ही जो है वो वेस्ट अरेबिक में ऐसे हुए और ईस्ट अरेबिक में ऐसे नंबर्स हो गए। ये जो है धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जो चेंज होते गए। 11वीं सेंचुरी में इस तरीके से हुए, 15th सेंचुरी में ऐसे हुए, और 16th सेंचुरी में जो आज हम यूज़ कर रहे हैं नंबर वो इस देखो यहाँ पे 7 कैसे लिखा हुआ, इसमें देखो कैसे लिखा हुआ 7, और इसमें ये देखो 1 2 3, ये 4 है, ये 5 है, इसको चेंज कर दिया, देखो यहाँ पे ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया।
तो ऐसे धीरे धीरे करके इसके अंदर जैसे जैसे सेंचुरीज आगे बढ़ती गई तो फाइनली जो है फिर वो ये नंबर हो गए जो हम आज तक इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अलग अलग जगहों पे जो है इंडियन सिस्टम को अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड से जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, आगे यहाँ पर है हमारा, यहाँ पे हम देखेंगे द मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग। अब यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसके थ्रू हम आगे अब इसको समझेंगे। इमेजिन दैट वी आर लिविंग इन द स्टोन एज। मान लो कि हम स्टोन एज में रह रहे हैं, बहुत पुराने टाइम में, से अराउंड 10,000 ईयर अगो, 10,000 साल पहले हम चले गए वहाँ पे। तो सपोज वी हैव हमारे पास जो है बड़ी सारी गायें हैं, काव है, हर्ड ऑफ काव मतलब बहुत सारी काव है हमारे पास, ग्रुप ऑफ काव है। तो हेयर आर सम नेचुरल क्वेश्चन, कुछ नेचुरल क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछे गए हैं। फर्स्ट उन्होंने पूछा है कि हाउ डू वी इंश्योर दैट ऑल काउज हैव रिटर्न सेफली आफ्टर ग्रासिंग, कि वो गायें जो है ग्रासिंग करने गई हैं, घास खाने गई हैं और सेफली वापस आ जाएंगी। तो हम इस चीज़ के लिए कैसे इंश्योर हैं? हम ये 10,000 साल पहले में हैं, अभी हम इस टाइम पे नहीं हैं। आप अपने आप को इमेजिन करो, आप 10,000 साल पहले में हो और आपके पास बहुत सारी काव हैं, ग्रुप ऑफ काव हैं और वो ग्रासिंग के लिए गई हैं, मतलब घास खाने के लिए गई हैं। तो आप कैसे इंश्योर हो, कैसे आपको विश्वास है कि सारी वापस आ जाएंगी? एक क्वेश्चन तो ये हो गया। डू वी हैव अ फ्यूअर काउस देन आवर नेबर्स, क्या हमारे पास जो काव हैं वो हमारा जो नेबर है उससे हमारी काव कम है? सेकेंड क्वेश्चन, इफ दे आर फ्यूअर हाउ मेनी मोर काउस वुड वी नीड सो दे वी हैव सेम नंबर काव आवर नेबर। अगर हमारे पास उससे कम गायें हैं, काव कम है, तो हमें कितनी काव और चाहिए ताकि हमारी उसके बराबर आ जाए? तो इन्होंने सारा हमें नीचे तीनों क्वेश्चन के आंसर में समझाए हुए, एक एक करके हम इसमें समझेंगे। इन्होंने मेथड 1, 2 और 3 ऐसे करके समझाया है। तो वी नीड टू टैकल दिस क्वेश्चन विदाउट द यूज ऑफ द नंबर नेम, किसी नंबर नेम का यूज नहीं करेंगे, और राइटिंग नंबर्स का ऑफ द हिंदू नंबर सिस्टम। हाउ डू वी डू इट, हम कैसे करेंगे? हेयर आर सम पॉसिबल मेथड, कुछ इन्होंने यहाँ पे पॉसिबल मेथड बताए हैं। फर्स्ट है हमारा मेथड 1, वी कुड टैकल द क्वेश्चंस बाय यूजिंग द पैबल्स। हम कुछ पैबल्स का यूज करेंगे। पैबल्स क्या होते हैं? कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे से स्टोन जो होते हैं। स्टिक्स का यूज करेंगे, पैबल्स का यूज करेंगे, स्टिक का यूज करेंगे और कोई ऑब्जेक्ट ले लेंगे दैट इज अवेलेबल इन अबंडेंस, जो हमारे पास आसपास अवेलेबल हो या बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, तो हम उन चीज़ों को ले लेंगे, हम कोई नंबर नहीं लेंगे। लेट अस चूज स्टिक, चलो हमने मान लो यहाँ पे स्टिक ले ली। फॉर एवरी काउ इन अ हर्ड, यानी कि जो हमारी ग्रुप के अंदर जो हर एक गाँव है, वी कुड कीप इट अ स्टिक, तो हम क्या करेंगे उसके आगे ऐसे एक स्टिक लगा देंगे। ये देखो इन्होंने क्या किया, ऐसे इन्होंने सब काउ के आगे एक एक स्टिक लगा दी। ठीक है, अब आगे इन्होंने बोला है द फाइनल कलेक्शन ऑफ अ स्टिक टेल्स अस द नंबर ऑफ काउ, इससे हमें पता चल रहा है कि कितनी गायें हैं, है ना। अगर हमारे पास यहाँ पे देखो एक एक स्टिक है, तो इतना एक एक स्टिक का मतलब हो गया एक एक काउ, विच कैन बी यूज टू चेक इफ एनी काउ हैव गॉन मिसिंग, जिससे हम ये चेक कर लेंगे अगर कोई काउ नहीं आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि एक काउ जो है वो मिसिंग है, क्योंकि हर एक काउ के आगे एक स्टिक है। तो अगर स्टिक होगी, अगर उस साइड पे काउ नहीं होगी तो हमें पता चल जाएगा, तो हमें काउंट नहीं करना पड़ेगा इसमें। ये इन्होंने ऐसा मेथड बताया है कि जिसमें हमको काउंट नहीं करना पड़ेगा। आप 10,000 साल पहले हो ना, अभी हम उस टाइम पे चले गए ना स्टोन एज में, तो उस टाइम पे ऐसे ही लोग करते थे कि सब गाय के आगे, काऊ के आगे एक एक स्टिक लगा दी। जब वो काऊ वापस आएगी तो सबको एक एक स्टिक के आगे खड़ा करेंगे और देखेंगे अगर किसी भी स्टिक के आगे काऊ खड़ी नहीं है तो इट मीन्स एक काऊ मिसिंग है। अब ये इन्होंने बोला है दिस इज वे टू एसोसिएटिंग ईच काऊ विद स्टिक such that no two cows are associated or mapped to the same stick is called a 1-to-1 mapping। एक तरह से मैपिंग हो गया ना ये। This mapping can then be used to come up with a way of represent the number as shown in the table। अब देखो उन्होंने कैसे इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे इन्होंने नंबर्स लिख दिए हैं, इट्स रिप्रेजेंट यूजिंग स्टिक। तो जैसे कि 1 है तो 1 के आगे 1 स्टिक रख दी, 2 है तो उसके आगे 2 स्टिक रख दी, 3 है तो उसके आगे 3 स्टिक रख दो। अगर 4 काउज हैं तो 4 स्टिक रखो, 5 काउज है तो 5 स्टिक रखोगे, 6 है तो 6 स्टिक्स रखोगे, 7 है तो 7 स्टिक रखोगे, ऐसे ही रखोगे ना आप। उसके बाद हाउ विल यू यूज सच स्टिक्स टू आंसर द अदर क्वेश्चन नंबर 2 और 3। पहले का तो उन्होंने बता दिया कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी काउ अगर जो मिसिंग हो गई है, ग्रासिंग करने गई थी, अगर वो नहीं आई तो हमें कैसे पता चलेगा। वो तो हमने यहाँ बता दिया कि सबके आगे एक स्टिक रख देंगे और जब वो वापस आएगी तो हम देखेंगे अगर कोई काउ स्टिक के आगे नहीं है तो हमें पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है अब उन्होंने सेकंड मेथड जो बताया है, अब कह रहे हैं सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो इंस्टेड
ऑफ ऑब्जेक्ट वी वुड यूज द स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ साउंड और नेम्स। हम कोई साउंड या कोई नेम से भी हम, अगर मान लो हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं यूज करते तो किसी साउंड या नेम से भी हम जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कुड यूज द साउंड ऑफ लेटर्स फॉर एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का कोई लेटर उसका साउंड से। वाइल काउंटिंग वी वुड मेक 1-to-1 मैपिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द लेटर्स, दैट इज associate each object to be counted with the letter following the letter order. This mapping can then be used to come up with a way of verbally representing numbers. For example, we get the following numbers representation if we use English letter. जैसे कि मान लो अब इन्होंने हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, जैसे यहाँ नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने लिखा है इट्स रिप्रेजेंटेशन यूजिंग साउंड और नेम्स। जैसे यहाँ पे नंबर 1 के लिए A है, 2 के लिए B है, 3 के लिए C है और 4 के लिए D है। तो ऐसे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और उन्हीं के हिसाब से जो 26 नंबर तक ये जो है हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने साउंड्स दे रखे हैं, साउंड्स और ये नेम्स दे रखे हैं। तो हो सकता है कि हम सिर्फ इसको, देखो हमको पूरी तरीके से तो नहीं पता कैसे किस तरीके से इसको यूज़ करते होंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इसको अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हैं। हो सकता है कि जैसे कि ये काऊ हैं और इन्होंने इसको ऐसे अल्फ़ाबेट के थ्रू जो है इसको नेम दे दिया, ये A-B-C, और काऊ को इन्होंने D नेम दे दिया, किसी और को इन्होंने E नेम दे दिया, ये F नेम दे दिया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो पूरी तरह से हमें नहीं पता, लेकिन इतना इन्होंने बोला है कि पहले जो है स्टोन एज में ऐसे वो साउंड्स और नेम जो है वो देते थे। जैसे कि 26 अल्फ़ाबेट हैं तो ऐसे वो इसको नेम देते थे 26 नंबर्स में। ठीक है, तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है जब 26 तक इन्होंने लिखा है कि इसमें क्या होता था कि आपकी एक लिमिट होती थी। अब आप सिर्फ 26 ऑब्जेक्ट्स तक ही काउंट कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो 26 तक हैं। A to Z अगर हम देखें तो ये हमारे 26 तक है। तो आप 26 से ऊपर ऑब्जेक्ट्स को काउंट नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको काऊ काउंट करनी है तो सिर्फ 26 काऊ को ही आप काउंट कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं, अगर अल्फ़ाबेट के थ्रू करते हो तो, जो उन्होंने सेकेंड मेथड बताया। ठीक है, लेकिन उन्होंने थर्ड मेथड में इन्होंने क्या बोला है। अच्छा, यहाँ पे एक पहले क्वेश्चन है जहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन यू रिप्रेजेंट इन दिस वे यूजिंग द साउंड ऑफ लेटर और योर लैंग्वेज। हाउ मेनी नंबर्स कैन यू रिप्रेजेंट इन, इस तरीके से आप कितने जो ऑब्जेक्ट्स को या कितने नंबर्स को आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो ऑफ योर लैंग्वेज। जब आप अपनी लैंग्वेज की बात करते हो, जैसे कि हमारी लैंग्वेज क्या है, हिंदी हमारी लैंग्वेज है, और हिंदी के अंदर हम देखें उसमें हमारे 52 जो है हमारे टोटल जो है वर्ड्स होते हैं ना, हमारे जो हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें 52 शब्द होते हैं। तो उनके अंदर हम कितने इसको काउंट कर सकते हैं हिंदी में अगर हम देखें तो हम सिर्फ 52 ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको काउंट कर पाएंगे। जैसे इंग्लिश में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे A to Z में, तो फिर हम सिर्फ 26 ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी लैंग्वेज की बात करें, जैसे कि हमारी लैंग्वेज हिंदी है, तो फिर हम सिर्फ 52 ऑब्जेक्ट्स तक की इसमें काउंट कर सकते हैं। अब थर्ड मेथड में इन्होंने ये बोला है वी कुड यूज़ अ सीक्वेंस ऑफ रिटर्न सिम्बल्स एज फॉलोइंग। अब नीचे कुछ सिम्बल्स दे रखे हैं जिनको हम रोमन नंबर्स के नाम से जानते हैं। ये आपको पता है ये सभी रोमन नंबर्स हैं। तो उन्होंने बोला है कि हम इस सिम्बल्स के थ्रू भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि पहले काउंट तो होता नहीं था, स्टोन एज की बात हो रही है ना, तो उस टाइम पे काउंट तो कोई करता नहीं था। तो इस तरीके से वो कभी स्टिक के थ्रू, कभी पैबल्स के थ्रू, कभी अल्फ़ाबेट के थ्रू, ऐसे जो है वो इसको काउंट करते थे, और कभी सिम्बल्स के थ्रू जो है वो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पे उन्होंने जो रिप्रेजेंट कर रखा है सिम्बल्स के थ्रू कर रखा है। अब इसमें उन्होंने बोला है देखो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है ना सिम्बल्स पर, आप इसको काफ़ी ज़्यादा आगे एक्सटेंड कर सकते हो। आगे के नंबर्स में अगर आपको 50 लिखना है या आपको 40 लिखना है या आपको 30 लिखना है, तो आप इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो ना, या फिर आपको 100 लिखना है तो रोमन नंबर्स में तो आप आगे तक जा सकते हो। तो इसमें क्या था, जब सिंबल्स का ये लोग यूज करते थे तो इसको काफी हद तक आगे जो है इसको एक्सटेंड कर सकते थे। अब यहाँ पे लिखा है डू यू सी अ वे ऑफ एक्सटेंडेड दिस मैथड टू रिप्रेजेंट बिगर नंबर्स एज वेल। अब आप ये देख सकते हो कि इस मैथड से जो है हम एक बड़े नंबर को जो है यहाँ पर दिखा सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं दिस वे से, इस तरीके से। फ्रॉम द डिस्कशन अबव, जैसे कि हमने ऊपर देखा, वी सी दैट फॉर काउंटिंग एंड फाइंडिंग द साइज ऑफ अ कलेक्शन
वी नीड अ स्टैंडर्ड सीक्वेंस, हमें एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट्स के लिए, नेम्स के लिए और रिटर्न सिंबल्स के लिए। दैट इज फिक्स्ड ऑर्डर। अब इन्हें ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना स्टैंडर्ड सीक्वेंस, इसी स्टैंडर्ड सीक्वेंस को कहा जाता है नंबर सिस्टम, जिसको आज हम नंबर सिस्टम बोलते हैं ना, तो ये इसको स्टैंडर्ड सीक्वेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी काउंटेड मेकिंग 1-to-1 मैपिंग बिटवीन देम एंड स्टैंडर्ड सीक्वेंस फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑर्डर। अब इसी नंबर सिस्टम के अंदर जो है जब चीज़ें कलेक्ट होती है, जब हम चीज़ों को काउंट करते हैं ना, तो हम 1-to-1 मैपिंग हमने ऊपर सीखा, जैसे कि एक काऊ के लिए एक स्टिक, फिर दूसरी काऊ के लिए एक स्टिक, फिर तीसरी काऊ के लिए एक स्टिक। तो ये क्या हो रहा है 1-to-1 मैपिंग, 1-to-1 मैपिंग। उसके बाद दूसरा हमने सीखा था अल्फ़ाबेट बोला साउंड वाला, एक काऊ के लिए एक साउंड, दूसरी काऊ के लिए एक साउंड, तो ये 1-to-1 मैपिंग में आ जाता है। ठीक है। सिंस देयर इज नो एंड टू नंबर्स, अब देखो नंबर्स का तो कोई एंड नहीं होता। द चैलेंज इज टू कम विद एन अनएंडिंग नंबर सिस्टम। चैलेंज तब आता है जब अनएंडिंग नंबर सिस्टम, जब ऐसी चीज़ों को काउंट करना पड़े जो बहुत ज़्यादा होती हैं। दैट इज़ ईजी टू काउंट विद, इसके साथ वो हम इजीली काउंट कर सकते हैं। अगर हम स्टिक्स का यूज़ करें तो काफ़ी सारी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, जबकि इतना कन्वीनियंट नहीं है एक बड़ी काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को स्टिक्स से काउंट करना, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि हम स्टिक्स से काउंट कर सकते हैं, जबकि वो इतना ईजी नहीं है। किसी बड़े लार्ज कलेक्शन को अगर आपको काउंट करना पड़े स्टिक्स से, तो कितनी सारी तो पहले स्टिक्स चाहिए। एज वी विल नीड एज मैनी स्टिक्स, हमें काफ़ी सारी स्टिक्स चाहिए होंगी उन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए। उसके बाद यूजिंग साउंड ऑफ द लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज, जैसे कि हमने साउंड वाला ऊपर देखा था, जो लैंग्वेज का देखा था, जो हमने मेथड 2 में देखा था। इज कन्वीनियंट फॉर द काउंटिंग प्रोसेस बट इज नॉट द अनएंडिंग नंबर सिस्टम। अब इससे भी आप काउंट तो कर सकते हो, लेकिन 26 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर हिंदी में करोगे तो 52 से ज़्यादा नहीं कर सकते। द स्टैंडर्ड यानी कि जो नंबर सिस्टम है, जो हमने मेथड 3 में देखा था, एक्चुअली वो जो सिस्टम है वो यूरोप में यूज़ होता है। बिफोर इट गो टू रिप्लेस द हिंदू नंबर सिस्टम, जब तक वहाँ पे हिंदू नंबर सिस्टम नहीं आया था, उससे पहले यही नंबर सिस्टम वहाँ पे चलता था, जिसको रोमन नंबर सिस्टम कहते थे वहाँ पर। जैसे कि हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं ना, यूरोप में पहले रोमन नंबर सिस्टम चलता था, उसके बाद हिंदू नंबर सिस्टम वहाँ पर आया था। इट वॉज वाइडली यूज इन यूरोप, ये यूरोप में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, काफ़ी सेंचुरीज तक वहाँ पे यूज़ हुआ, और एंड वॉज कन्वीनियंट, और काफ़ी कन्वीनियंट भी था इसके थ्रू जो है काउंट करना। लेकिन फिर वही यहाँ पे बोला है बट हैड द सिमिलर ड्रॉबैक, इसमें भी यही ड्रॉबैक था कि वन कैन नॉट राइट आर्बिट्रेरली लार्ज नंबर्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर सिम्बल्स। अब यहाँ पे लिखा है कि इसमें एक ड्रॉबैक ही है। देखो रोमन नंबर्स में हम काफ़ी बड़े नंबर तक तो लिख सकते हैं, लेकिन एक ड्रॉबैक इन्होंने यहाँ पे बताया कि हम इसके अंदर जब तक ज़्यादा से ज़्यादा सिम्बल्स को हम नहीं इंट्रोड्यूस होते, ज़्यादा से ज़्यादा सिम्बल हमें नहीं पता, तो इसके अंदर भी हम लार्ज नंबर फिर नहीं लिख सकते। अगर इसमें लार्ज नंबर लिखने हैं तो उसके लिए हमें रोमन नंबर्स के सभी सिंबल्स का पता होना ज़रूरी है। जैसे कि 50 पे आके सिंबल चेंज हो जाता है, 100 पे आके सिंबल चेंज हो जाता है, 500 पे आके सिंबल चेंज हो जाता है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस सिस्टम राइटिंग नंबर्स लेटर ऑन, हम इसके बारे में जो है बाद में और सीखेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने वही चीज़ें बताई हैं जो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, कुछ खास नहीं है। कि इन्होंने बोला कि स्टिक्स का, पेबल्स का, बॉडी पार्ट्स का यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए, नेम एंड राइटिंग सिंबल जो हमने ऊपर देखे हैं। अब इंडिया में इन्होंने बोला है कि कई बार जो है तीनों में से किसी एक मेथड को या दो मेथड को यूज़ किया जाता है, जबकि चाइना के अंदर जो है उन्होंने तीनों मेथड्स को वो यूज़ करते थे पहले के टाइम पे। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे हमें बताई है। यहाँ पे बताएं, देखो न्यूमरल्स क्या होते हैं, जो हम काउंटिंग नंबर्स लिखते हैं ना 1 2, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखे, ये सब क्या है, ये न्यूमरल्स हैं। यानी कि जितने भी हम नंबर मैथ्स में लिखते हैं वो सब हमारे न्यूमरल्स में आते हैं। सम ऑफ द न्यूमरल्स ऑकरिंग इन द हिंदू नंबर सिस्टम। अभी जो नंबर्स हैं किस में होते हैं, न्यूमरल्स जो हमारे हिंदू नंबर सिस्टम्स के अंदर इसी तरीके के जो है वो नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने मेन इसको सारा समझ लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फिगर इट आउट करेंगे। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।